हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप अपने अकाउंट्स की पढ़ाई और बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट छूट जाता है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर बेटा ऐसा है कि आपके एग्जाम में 12 से 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। और 12 से 14 मार्क्स मतलब 12 to 14 मार्क्स। और आप ये मान के चलो कि इसको हम सही तरीके से पढ़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद नॉन साइंस बैकग्राउंड, मतलब जो कंप्यूटर से मतलब 10वीं के बाद या 8वीं के बाद नाता टूट गया जिनका, तो उनके लिए भी ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत पहले पढ़ा है, अभी ध्यान में नहीं है ना, छोटी छोटी सी चीजें। तो इसीलिए हम लॉन्च कर रहे हैं कंप्यूटर का पूरा कोर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 सेशंस। और 10 to 15 सेशंस में जितना रेलिवेंट है मैक्सिमम पोर्शन हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं, मतलब आज हम कोर्स तो शुरू नहीं करेंगे, पर आज मैं आपको डिस्कस करूंगी कि भाई क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यूपीएससी का क्या सिलेबस है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो पहली चीज ये है कि एसेंशियल कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, बड़ा वेग सा टर्म है कि एसेंशियल कंप्यूटर स्किल्स क्या है भैया। और दूसरा टर्म है कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो अब इसमें क्या कि भाई आपको कोडिंग वोडिंग जानना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा? तो नहीं, बस बेसिक। मतलब आपको कुछ भी ऐसा एडवांस का नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यूज वगैरह तो भी आपके लिए बना ही रही हूँ, कंटेंट अभी प्रोसेस में है। तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि कंप्यूटर के सवाल बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही इजी लेवल का है। मतलब मॉडरेट है, बेसिक जो आता था। याद करो, जब स्कूल में पढ़ते थे और कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो उस समय पे बाइनरी टू डेसिमल करना, है ना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करना, ये सारे टॉपिक्स हुआ करते थे, वही हमारे पीवाईक्यूज में। तो मतलब ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे इसी टाइप के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गया, और हो गया ओवरव्यू ऑफ हार्डवेयर फंडामेंटल्स। तो ये कुछ सिलेबस है जो कि मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बाइफिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत वेग सा सिलेबस है, तो इसको हम कैसे बाइफिकेट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है वो बता रहे हैं। तो इसको हमने कुछ यूनिट्स में कवर किया है, मतलब जो कंटेंट बनाया है वो कुछ यूनिट्स के हिसाब से बनाया है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। जैसे याद करो, मैंने अकाउंट्स में भी ऐसे ही बताया था आपको। ठीक है, अकाउंट्स का भी हमने बनाया था, पॉलिटी का भी हमने बनाया है ना। उसी तरीके से हम कंप्यूटर का भी बना रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको क्या करिए, एक वो कर लीजिए, आप एक पेज लीजिए, जो भी आपका कॉपी है, नोट कॉपी है, उसको लीजिए जिसमें आप कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, और उसके फर्स्ट पेज में बेटा ये सिलेबस बना लीजिए, ताकि आपको भी पता हो कि सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि ये इजिली अवेलेबल क्लास है तो इसमें तो कुछ कंटेंट ही कवर नहीं होगा। कंटेंट पूरा कवर होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो बेसिक है कंप्यूटर का, सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है कंप्यूटर डेफिनेशन एंड मेजर पार्ट्स, है ना। डेफिनेशन एंड मेजर पार्ट्स क्या क्या कवर करेंगे इसमें, तो चलो इसके सब टॉपिक्स बता दूं। तो इसमें बेसिकली कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, इसके यूजेस हो गए, एडवांटेजेस हो गए, क्या क्या एडवांटेजेस हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हो गए। उसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जो हमको याद करना पड़ता है, वो है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। याद करो, हम कहते थे फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, उसका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, है ना। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है इसको हम पढ़ेंगे। देन जो जनरेशन है कंप्यूटर के, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी स्टार्टिंग से लेके सुपर कंप्यूटर तक, उसके आगे तक भी वो सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर बनाने नहीं बैठना है हमको, बस हमको जानना है कि भैया ये चीज जो इतनी सामने वाले ने इतनी मेहनत करी, तो कम से कम हम जानने की ही जहमत कर लें, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। दूसरा क्या है बेटा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे, एक तो होगा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होगा डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, और तीसरा होगा आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब भाई ये सब क्या है, अब ऐसे बोलोगे मैडम ये आपने कौन सा अजूबा बता दिया। तो ये बेटा आपकी कोर थ्योरी की पार्ट है। ठीक है, तो कोर थ्योरी का पार्ट है, इसको जब हम मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड है बेटा हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बेसिक है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर कौन नहीं चलाता है, किसको नहीं पता होगा हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है।
बहुत लोगों को पता होगा, बट उसकी जो बारीकियां हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ जाता है और हम कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वो चीज हमको यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भाई हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, क्योंकि हार्डवेयर तो हम सबको लोग जानते हैं, पर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि इतना ही पढ़ेंगे, इसको डिटेल में अच्छे से कवर कराऊंगी, ऐसा चिंता नहीं करना, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैडम क्या पढ़ाएंगे ये तो, और मतलब अभी तो अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अभी तो कंप्यूटर, क्यों, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको साथ में लेके चलना जरूरी है, ठीक है। अकाउंट्स का आपका मतलब मैं गिन के बता दूं 10 सेशन और बचे हैं, ठीक है। 10 सेशन में आपका अकाउंट्स कवर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी एक दिन में 2-2 करके आपको इस वीक मतलब दिवाली से पहले करा दूं, ठीक है। और देन फिर हम कंप्यूटर करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स करेंगे जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, और आई विल मेक श्योर, मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले टेस्ट के साथ आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि उसके बाद फिर, लेकिन हाँ वही है पहला रूल, सोर्स को लिमिट करो पहले, है ना। तो ऐसी तैयारी हो जाए कि बस आप जाएं और आपको बहुत सारे सवाल जो है वो आते रहें, मतलब इस बार तो कॉम्पिटिशन बढ़ाना है बस, ठीक है। चलो आते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या कहता है, मेमोरी के बारे में, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें बेसिकली पहले तो इंट्रोडक्शन है कि भाई मेमोरी होती क्या है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी टेम्परेरी है, कौन सी परमानेंट है, किसको हम एडिट कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम, तो मेमोरी की हायरार्की पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी से बहुत सा बेसिक सा सवाल पूछ लेता है, क्या पता है कि इस वाले जो मतलब जैसे एक टीबी में कितने केबी होते हैं, इस तरह का, या एमबी कितने होते हैं, तो इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं। तो हमको पता तो होता है, हमने सुना होता है एमबी जीबी, किसको नहीं पता है आजकल, यार मोबाइल चलाते हो तो सबको पता है। लेकिन क्या है ना कि जब वो फैक्ट्स पूछते हैं ना, जब वो कैलकुलेशन पूछते हैं, जब वो डेटा पूछते हैं ना, तो अचानक से क्लिक नहीं करता। तो इससे बेटर है ना कि यार 10 पन्ने का नोट्स पढ़ लो, 10 सेशन कर ही लो, 10 सेशन कर ही लोगे तो कम से कम 4-5 मार्क्स तो इंश्योर हो जाएंगे। और पता है ये 4-5 मार्क्स की वैल्यू कब होती है, जब जरा सा से छूट जाता है, ऐसे 1 मार्क्स से छूट गया, 2 मार्क्स से मेरिट में नहीं आए, बड़ा अफसोस होता है। और इस एग्जाम में ना क्वालिफायर वाला वो मत लेके चलना कि क्वालिफाई कर जाए बस, क्योंकि ना इंटरव्यू तो ठीक है, इंटरव्यू पर अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बिल्कुल आराम से चैन से बैठ सकते हो कि लेवल 10 की जॉब तो मेरी फिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा और फिर हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कवर करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट एंड मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। तो पूरा जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको हम अपनी मेमोरी में डाल लेंगे, ताकि जब एग्जाम आए ना तो फिर हम अपनी मेमोरी का फुल प्रयोग कर करके एक सिलेक्शन ले लें फटाफट से। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, अगला है हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे कंप्यूटर मतलब इसको कंप्यूटर में क्या जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम विंडोज वगैरह चलाते हैं ना, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। उसके अलावा और क्या है, फंक्शंस इसके क्या हैं, कैसे काम करता है, ठीक है, टाइप्स क्या हैं, एंड देन बेसिक्स ऑफ MS DOS एंड विंडोज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये पांचवा यूनिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे 6th यूनिट पे, जो कि है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब ये इसमें भी क्या है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मतलब आपको बैठ करके अपना कोडिंग वगैरह नहीं करना है ना, या फिर वो जो एथिकल हैकिंग वगैरह ये सब नहीं करना है। आपको बस जानना है कि क्या होता है, कि अचानक से कोई टर्म ऐसे कानों में जाए ना तो ये नहीं करो कि भैया ये क्या होता है। देखते हो यूपीएससी में हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कई कई बच्चों को बड़ी समस्या आती है कि हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं तो हमसे ये, चलो पॉलिटी गवर्नेंस तो समझ में आता है, ये साइंस एंड टेक क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें क्या सीधा फ्रांस में पोस्ट कर देंगे या हमें किसी और कंट्री में जाके पोस्ट कर देंगे, क्यों पढ़ा रहे भैया। बहुत लोग सवाल भी करते हैं, मतलब दे आर द सुपर नॉलेजेबल पीपल, जो कि बाकी सबको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई ये कौन सा तरीका है, सीसेट का एग्जाम मैथ पढ़ा रहे हैं, जा करके वहां पे अधिकारी बनना है कि बैठ करके मैथ सॉल्व करना है, ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। बट बात ये है ना बेटा कि आपको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला किसी ने IR की बात कर ली और समझ गया कि सामने वाले ऑफिसर साहब को तो कुछ आए भी नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, और यही आपके एग्जाम का भी, ये जो एग्जाम है ना, ये तो मतलब उससे भी ज्यादा एक कदम आगे, ये आपको अकाउंट्स वगैरह भी पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि कल को आप क्या करें, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने जा रहे हैं, अकाउंट्स वगैरह चेक कैसे करोगे, आपको तो आएगा ही नहीं कि होता क्या है। कोई कह देगा शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, कहोगे ये क्या है भाई,
कोई कह देगा कंप्यूटर का कोई टर्म आज के जमाने में, तो सोचने लगोगे अरे ये क्या है, क्योंकि हम पढ़ लिख के पास तो हो गए लेकिन सामाजिक ज्ञान से तो दूर रह गए। तो इसीलिए बेटा हर कुछ क्या है थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के, टाइप्स क्या क्या हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, अब ये सब टर्म अभी आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप सेशन कंप्लीट कर लोगे ना तो फिर ये सब ऐसे हलवा, मतलब क्वेश्चन बनाने लायक तो हलवा ही हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल बैठ करके एप्लीकेशन डेवलप कर लोगे, क्योंकि वो प्रॉमिस मैं आपसे कर ही नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकती एप्लीकेशन डेवलप, ठीक है। क्योंकि हर किसी का एक कोर वो होता है, आपको ही पता है कि मेरा बैकग्राउंड जो वो लीगल है, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन डेवलप तो मैं भी नहीं कर सकती, तो मैं आपको क्या ही प्रॉमिस करूंगी, बट हाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना कुछ इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। आजकल तो भाई इंटरनेट बिल्कुल छाया हुआ है, आपको भी पता है, मतलब ये चीज मैं अगर आपसे 10 साल पहले भी कह रही होती तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होती, लेकिन इंट्रोडक्शन इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में ये नहीं कि गूगल से सर्च कैसे होता है, मतलब कि उसके क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उस चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6th यूनिट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th में हम क्या पढ़ेंगे, कॉमनली यूज शॉर्टकट्स। अब ऐसे शॉर्टकट का जमाना नहीं है, माउस से यूज कर लेते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमनली यूज्ड शॉर्टकट्स आप पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना हमारा कोर्स है, ठीक, जो मतलब जो हमने हमारी टीम ने डेसिफर किया है कि इतना कोर्स है, और ये सारा कोर्स आप आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप भी बिल्कुल चेक प्रॉपर करते रहें कि मैडम से पढ़ तो रहे हैं, कहीं अपने टाइम का वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका ये जो समय है ना, ये बहुत सारे पैसों से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो अभी भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसा आधे घंटे में 30 मिनट में खल्लास तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। बिल्कुल अपना दिमाग खोलिए, अभी भी बचे हैं 45 दिन, तो अपना दिमाग फटाफट से एकदम बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलाइए, और उसके बाद अपना एक शेड्यूल बनाइए। अभी भी करोगे ना, स्मार्टली स्टडी करोगे ना, क्योंकि तुमको ना 300 में 300 नहीं लाने, कट ऑफ चेक करो पिछले सालों का, 300 में 300 नहीं लाने, लेकिन कुछ सब्जेक्ट पे पकड़ इतनी मजबूत बनाओ, बोलते ना कि वो होता है नोअर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वैसा नहीं बनना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स में इतनी मजबूत पकड़ बनानी है कि भाई सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क अकम्पनीड बाय स्मार्ट वर्क। तो चलिए आज के सेशन को यही खत्म करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा सेशन है, तो आज के सेशन को हम यही खत्म करेंगे, और उसके बाद हम अगले सेशन से कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी तो फीडबैक सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।